दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त पाकिस्तान को खुली धमकियां दे रहा है, क्योंकि इसके फौजी बड़ी तादाद में कश्मीर में मारे गए हैं, जिस पर भारत बौखला उठा है। आप जानते हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म की इंतहा कर चुका है। अगर भारत के थोड़े से फौजी मार भी गए हैं तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। भारत को चाहिए कि इसे तहम्मुल से बर्दाश्त करे। कश्मीर की आज़ादी को दबाना अब भारत के बस की बात नहीं रही। हैरानगी की बात है कि भारत में कुछ भी होता है तो बगैर सोचे समझे भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर देता है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की जाती है। लेकिन पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और ये इनका हक है। भारत जानता है कि जब भी भारत माता के टुकड़े होंगे तो वो पाकिस्तान की वजह से होंगे, जिसकी वजह से भारत बहुत खौफजदा है। भारत छोटी छोटी बातों पर अपनी अफवाज बॉर्डर पर ले आने की बातें करता है। हमारा तो ख्याल है कि भारत को अपना शौक पूरा कर लेना चाहिए, जबकि पाकिस्तानी अफवाज भारत के मुगालते दूर करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने नसर मिसाइल, अबाबील मिसाइल और दूसरे खतरनाक मिसाइल 100 मिनट के लिए नहीं बनाए। पाकिस्तान इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करेगा, लिहाजा भारत को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। भारत पाकिस्तान की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। अगरचे भारत की एयर फोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तानी एयर फोर्स पेशा वाराना सलाहियतों में भारत की एयर फोर्स से कई दर्जे बेहतर है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की बहादुर अफवाज और पाकिस्तान की एयर फोर्स के पायलट्स की सलाहियतों का इतराफ़ करती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत के पास फौज पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन भारतीय फौज में ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की सख्त कमी है। भारत के अक्सर फौजी एहसास कमतरी का शिकार हैं। मौजूदा दौर में अब बड़ी फौज की कोई अहमियत नहीं रही। जिस मुल्क की फौज की ट्रेनिंग बेहतरीन होगी और इसके फौजी मुल्क के लिए जान निसार करना जानते होंगे, तो ऐसे मुल्क कम फौज के बावजूद बड़ी फौज पर भारी हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज की ट्रेनिंग नहायत आला दर्जे की है। सऊदी अरब समेत बहुत से ममालिक की अफवाज पाकिस्तान की अफवाज से ट्रेनिंग हासिल करना चाहती हैं। सऊदी अरब की फ़ौज पाकिस्तान की अफवाज से जदीद जंगी ट्रेनिंग हासिल कर चुकी है और सऊदी अरब की फ़ौज का शुमार अब दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है। भारत जो रोज़ रोज़ की धमकियां देता है, ये धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ भी नहीं। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत को इस कदर जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा कि भारत कभी जंग का नाम भी नहीं लेगा और अमन अमन की सदाएं लगाएगा। भारत ने पाकिस्तान को हल्का ले लिया है, जो इसकी सबसे बड़ी गलती है। भारतीय फौज पर यह हमला, जिसमें 44 भारतीय फौजी मारे गए हैं, पिछली कई दहाइयों में सबसे खतरनाक है और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब नरेंद्र मोदी की जमात को इलेक्शन में सख्त मुकाबले का सामना है। भारतीय वज़ीर आज़म का कहना था कि हम पाकिस्तान को भारतीय अमन को सबूताज करने की इजाज़त नहीं दे सकते। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र को कहा है कि वो इस हमले के जवाब की तैयारी करें। दोस्तों, भारत के साथ हमारी अगली जंग पाकिस्तान के मगरबी हमसाए मुल्क से शुरू होगी। चुनाचे पाकिस्तान को दो तरफा हमले से बचाव के ठोस इंतजामात करने होंगे ताकि हमारा दाखिली महाज महफूज रह सके। आर्मी के लिए नकलो हरकत के मकामात में ऊंचे पहाड़, मैदानी इलाके और सहरा शामिल हैं। दाखिली तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अपनी फ़ज़ाइया को मज़ीद एडवांस्ड आलात से मुसल्लह करना होगा ताकि इनका इस्तेमाल कामयाबी की ज़मानत फराहम कर सके। भारत अगर फ़ौरन जंगी महाज खोलता है तो इसके लिए हमें अपने इक़्तिसादी अहदाफ को बर वक़्त बरोए कार लाना होगा। जहाँ तक हमारी बहरिया की जंगी कार्रवाइयों का ताल्लुक़ है तो इसके भी दो पहलू होंगे। एक ये कि दुश्मन को हम अपने सहलों तक रसाई से पहले हर कीमत पर रोकें। दूसरा ये कि समंदरों में लॉजिस्टिक ज़रूरतों को बिलातअत्तल जारी रख सकें। इस मकसद की खातर हमें न सिर्फ अपनी आबदोज़ों को तैयार रखना होगा बल्कि तेज़ रफ्तार मिसाइलों से लैस जंगी जहाज़ भी इस्तेमाल करने होंगे।
चूँकि हमारे पास जोग्राफियाई गहराई की कमी है, लिहाजा हमें अपने हसास इलाकों और असासों के दिफा के लिए आखिरी आदमी और आखिरी राउंड तक बेजिगरी के साथ मुकाबला करना होगा। हर सेक्टर के लिए जिन फौजी दस्तों को मुतय्यन किया जाए, इनका कमांड एंड कंट्रोल बेहद मौसर होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मुमकिन तौर पर बहुत से महाजों पर लड़ी जाएगी, चुनाचे इस मकसद के लिए भारी नफरी की ज़रूरत होगी, जबकि लॉजिस्टिक ज़रूरतें भी मुनासिब तादाद में होनी चाहिए। ज़्यादा भारी ढांचे अमन के ज़माने में इंतज़ामी मुश्किलात पैदा करते हैं, जबकि जंग के मौके पर भी इनको काबिल इस्तेमाल बनाना मुहलक साबित हो सकता है। दुनिया भर में अब इस बात पर जोर दिया जाता है कि लॉजिस्टिक सर्विसेज में कम से कम अफरादी कुव्वत रखी जाए जो मैदान जंग में काम करे। दिफाई सर्विसेज को कम से कम लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त और मजबूत रखा जाए। सपोर्ट और सप्लाई के काम पहले ही लॉजिस्टिक एरिया के सुपुर्द कर दिए जाएं। जो कौमें अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी को कायम रखना चाहती हैं, इन्हें अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए बहुत भारी खर्चा करना पड़ता है, ख़्वाह इसमें इनके इत्तेहादी भी इनके लिए दिफाई हिसार क्यों न कायम करें। तीसरी दुनिया के ज़्यादातर ममालिक गैर मुल्की कर्ज़ों तले बुरी तरह दबे हुए हैं, जबकि दिफाई ज़रूरियात पर इनके बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं। नीज़ अस्करी साजो सामान और अफरादी कुव्वत पर भी बेपनाह अखराजात करने पड़ते हैं, जिनको इक़्तिसादी तौर पर बर्दाश्त करना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब हमें अपनी मशरक़ी सरहदों पर भारत जैसे दुश्मन का सामना है, जबकि मगरबी सरहद पर एक एहसान फरामोश दुश्मन उठ खड़ा हुआ है, तो हमें अपने दिफा के लिए अपने अखराजात में नहायत इजाफा करना होगा। इस हवाले से ये भी सोचना होगा कि हमारे पास भी इतने ही हथियार हों जितने हमारे दुश्मनों के पास हैं। लिहाजा पाकिस्तान को गैर रवायती हथियारों से काम लेना पड़ेगा और अपने जोहरी असासों को अव्वलीन दिफाई हिसार बनाना पड़ेगा, ताकि हम अपने अगले महाजों का इस तरह दिफा कर सकें जिस तरह सन 1965 में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अफवाज की तादाद पाकिस्तान की अफवाज से ज़्यादा है। भारत को अपनी अफवाज पर भरोसा नहीं है। अब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों में जैसे पाकिस्तान की अफवाज से भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, तब से भारत पाकिस्तान से खौफज़दा है। इसलिए भारत का ख्याल है कि जदीद हथियारों के हसूल से वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है और पाकिस्तान को नीचा दिखा सकता है। भारत पाकिस्तान के जदीद मिसाइलों से भी बहुत खौफज़दा है, क्योंकि पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी में भारत के मिसाइलों से कहीं बेहतर हैं। पाकिस्तान के मिसाइलों के डर से भारत ने रूस से S-400 खरीदने का मुआहिदा किया, ताकि पाकिस्तान के मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया जा सके। लेकिन भारत पाकिस्तान के मिसाइलों की तबाही से अपने आप को नहीं बचा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अबाबिल मिसाइल भारत के S-400 की पकड़ में आए बगैर भारत के इलाकों पर जोहरी हथियारों से हमला करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल को दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कम ऊंचाई तक परवाज करने वाले दुनिया के जदीद क्रूज मिसाइल भी मौजूद हैं, जो रडार की पकड़ में नहीं आते और एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देकर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इस वक्त JF-17 थंडर तैयारों से लैस है, जो देखते ही देखते दुश्मन पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर मौजूदा दौर के तकाज़ों को देखकर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स में बड़ी तादाद में F-16 तैयारे भी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने अपग्रेड करके नहायत खतरनाक बना दिया है। देखा जाए तो भारत एयरफोर्स की ताकत के मामले में पाकिस्तान से पीछे है। भारत के पास इस वक्त रूस के तैयार करदा पुराने दौर के तैयारे मौजूद हैं, जो जदीद दौर की जंगों के लिए मौजू नहीं समझे जाते। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि इसे भारत की शक्ल में एक हकीकी दुश्मन मुयस्सर आया, वगरना दुनिया की बेशतर अफवाज में जो जंगी मशकें की जाती हैं, इनमें भी एक फर्दी दुश्मन तराशना पड़ता है। इसलिए पाकिस्तान को किसी फर्दी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेरिका और इसके हवारी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने अपनी अफवाज की हकीकी जंगी मशकें करवाते रहते हैं।
सुपर पावर होने का राज भी इसी नुक्ते में पोशीदा है, वगरना तो बेअमली और आराम और सुस्ती की वजह से अफवाज का दम घुट कर रह जाए।